अभी ताज़ा मूवी है ये इंडिया की। बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसका चर्चा है। काफ़ी हाइप है उसकी, और बिजनेस भी अच्छा किया उसने। जो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसका नाम है धुरंधर। हमारा क्रिकेट का चैनल है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ। उसमें असल में एक डायलॉग है जो उसमें करेक्टर प्ले कर रहा है अजीत डोवाल का। वो बोलता है जी एक हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन एक हिंदुस्तानी है। तो जैसा कि हर वो चीज या खूबी या खामी जो पाकिस्तानियों में हो और इंडिया वाले अपने ऊपर ले जाते हैं, या खुद को उस तरह से, जैसे कि उनकी एयरफोर्स है। आप वही देख लेना कि वो मूवीज बनाते हैं कि हमारी एयरफोर्स बड़ी शानदार है, लेकिन हकीकत में जो वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को सारी दुनिया जानती है। तो उसी तरह ये जो डायलॉग है कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, ये भी असल में इन्होंने पाकिस्तान से चुराया है। और बताता हूँ मैं आपको कैसे। अभी जब बाबर आजम को साइन किया बीबीएल में, मोहम्मद रिजवान को साइन किया, शाहीन शाह को साइन किया, तो इंडिया वालों ने तो चलो तनकीद करनी है, उनका समझ ले पैदाइशी हक है। वो कहते हैं जी आप हमारे दुश्मन हैं, तो अगर दुश्मन वो करेंगे। तो कहते हैं कि दुश्मन अगर आपको बुरा भला कह रहा हो तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका काम है ये। दुख तब होता है जब आपके अपनी कंट्री के लोग जो है वो उसी काम में या अमल में शामिल हो जाएं। तो जब साइन किया था तो बाबर आजम बीबीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर थे। अब वो सिडनी सिक्सर्स का जो ओनर है या मालिक है, वो कमड़ा दे है नहीं कोई। कौन कुत्ते ने बड़े आए भी उन्हें कि उसने ऐसे ही बस बंदा उठा लिया, आज जी पाकिस्तान से हो, आज वो मेरा दिल कर रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे महंगा करके खरीदना है। कुछ देखा है तो उन्होंने हायर किया ना। तो इंडिया वालों की तकलीफ तो जो नजर आ रही थी वो एक नेचुरल थी, लेकिन पाकिस्तान से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। सब लोगों को नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लोग जिनसे अपने कैरियर में कुछ नहीं हो सका, पूरे पूरे कैरियर में 15-15 साल खेल के गए हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार इसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो चले वो तो पिछले हफ्ते तक की बात थी ना। अभी इस वीक का, कल और आज का हम बात कर लेते हैं मैच की। सिडनी सिक्सर्स का भी मैच था, फिर ब्रिस्बेन हीट जिसमें शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं वो मैच भी था, फिर मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं रेनगेट्स की तरफ से। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। पहले मैचेस थे उनके, पहला पहला मैच था दोनों का। और शाहीन शाह जो थे वो आज दो उन्होंने बीमर करवाए, जिस वजह से उन्हें अंपायर ने रोक दिया कि आप बॉलिंग नहीं करवाएंगे। तो बाकी लोगों ने तो जो खुश होना है पाकिस्तानी। यार मैं हैरान हो रहा हूँ कि हमारे अपने लोग, और खास तौर पे वो लोग जो इस शोबे से या इस प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हैं, जो खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, या जिन्होंने नहीं भी खेली लेकिन उनका सो कॉल्ड एनालिस्ट कह रहे हैं, एनालिस्ट के तौर पे उनका नाम है, वो खुश हो रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं वो उनका कोई बहनोई है। जैसे वो बहनोई सांडू होता है ना, पंजाब में एक वो कहावत है कि सांडू जो होता है, यानी कि जो जिससे आपकी शादी हुई हो उसकी सिस्टर का जो हस्बैंड होता है उससे आपकी राइवलरी होती है। तो ये तो उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि पता नहीं इनके ये बहनोई है वो इनके, या ये उनके सांडू है या वो उनके सांडू है। कि वो अगर नाकाम हुए तो यार इसमें जो है वो परेशानी वाली बात तो पाकिस्तानी के लिए है ना, या क्रिकेट फैंस के लिए है। तो आपके मुल्क के वो प्लेयर्स हैं, आपको तो चाहिए कि उनको बैक करें, उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन ये लोग जब उन्हें इतनी इज्जत मिल रही थी तब भी इनको पेचे से लगे हुए थे, मरोड़ उठ रहे थे पेट में कि इनको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, हमें तो कभी किसी ने नहीं पूछा। तो भाई तुझे अपने काम में भी सिद्धे करने सी, आपने फिर क्या उखाड़ा सारी जिंदगी में। बाबर आजम ने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया है और मजीद उखाड़ेगा इंशाल्लाह। अभी कैरियर है उसका 8-10 साल का। आपने क्या किया, आप भी कर लेते, तब आपके पास टाइम था, आपको भी बीएल वन उठा लेते। क्या आ रहा भी। जो सिडनी सिक्सर का ओनर है वो कोई उसका चाचा फुफा तो नहीं है बाबर आजम का, कि उसे वो इतने पैसे दे रहा है कि आओ यार मेरी टीम में खेलो। वो एक बिजनेसमैन है। पूरी दुनिया में जो लीग्स हैं ये एज अ बिजनेस काम कर रही होती हैं, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने देखना है कि ये चीज हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फ्रेंचाइज के लिए अच्छी है, ले आओ। टैलेंट बाकी सारी चीजें सेकंड टेबल में आती हैं। वो आपका जो बोर्ड है उसने करना होता है ये सारा काम। जो फ्रेंचाइजेस होती हैं वो आईपीएल हो, पीएसएल हो, बीबीएल हो, एलपीएल हो, फिर ये बीपीएल हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, जितनी लीग्स भी हैं, उन सब ने ये देखना है कि जिस प्लेयर को हम
ले रहे हैं अपनी टीम में, ये हमें उतने पैसे वापस लेकर देगा या नहीं, और वो पैसे उसके रन स्कोर करने से नहीं आएंगे, वो उस जो ब्रांड वैल्यू बनेगी उसके आने से, वो उस वजह से उस प्लेयर को उठाएंगे। अब बाबर आजम अगर एक रन भी स्कोर ना करे ना, तो जितने पैसे सिडनी सिक्सर के ओनर ने लगाए हैं उससे डबल ट्रिपल तो वो ऑलरेडी अर्न कर चुका है। उसे भी इस चीज से मसला नहीं है कि वो 0 करे या 100 करे, उसे सिर्फ अपने पैसों से मसला है। उसने देखा कि बाबर आजम पैसा ला सकता है इतना, उसे उठा के ले आया। लेकिन आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही थी, तो अब आप खुश हो रहे हैं कि यार वो परफॉर्म नहीं कर सका। इसका मतलब है कि आप लोगों को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपका कोई लेना देना इस चीज से। आपको सिर्फ एक नाम से तकलीफ है, एक लफ्ज से तकलीफ है, बाबर आजम। क्योंकि उसे इज्जत मिल रही है ना, तो इनके घर खाना नहीं पहुंचेगा, ये भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, दम घुटने लगेगा इन्हें, सफोकेशन होने लगेगी इन्हें। तो तकलीफ इन्हें उस एक प्लेयर से है। वो अगर स्कोर करेगा तब भी इनको तकलीफ होगी। आज अगर उससे परफॉर्म नहीं हो सका तो बड़े खुश है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए। मैं कहता हूं कि जो लोग इनको सुनते हैं ना, चाहिए कि यार आप लोगों में भी थोड़ी शर्म हया है, तो इन लोगों को रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें इन्हें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी राय जो है वो देने का हक हर किसी को होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बाकायदा झूठ फैला रहा है, प्रोपेगंडा फैला रहा है, तो उसका सद्देबाब तो करना चाहिए ना। लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह इज्जत दे ना, उसे आप मिलके सब लोग मिलके भी जलील नहीं कर सकते। उस बंदे को इज्जत अल्लाह ने दी है और आगे भी देगा। जो पीछे भौंकते रहते हैं, वो करते रहते हैं ना, ये ऐसे ही करते रह जाएंगे। ये पिछले 3 साल से ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने बाबर को टीम से निकाल दिया था कि जी इसका कैरियर खत्म हो जाए, तो उसको जो इज्जत मिलनी थी वो बीबीएल ने अपने पास बुला के उसे इज्जत दे दी। आपको जो इज्जत मिलेगी ना, जब आपको अल्लाह अपने पास बुलाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि जनाब जो आप चंद पैसों के लिए जुबान बेचते थे, अपना ईमान बेचते थे, अब इसका हिसाब दें जरा, तब आपको पता चलेगा। और बाकी दुनिया में आप लोग जो है वो बेनकाब हो चुके हैं, तो भोंकते रहे, हम एंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू।